हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल। हाइजन प्रिंसिपल के बारे में हम काफ़ी डिटेल में लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं और अब हमें बेसिकली यहाँ पर क्या प्रूव करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन। सो बेसिकली हम हाइजन प्रिंसिपल को यूज करके यहाँ पर इन दोनों लॉज को प्रूव करेंगे। सो लेट अस अज्यूम दैट M1 M2 दिस इज ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग मिरर। ये मान लिया हमने कोई प्लेन मिरर M1 M2 एंड सपोज दीज आर इंसिडेंट रेज। नाउ इफ वी कंसिडर a wavefront, let AB is incident wavefront। ये हमने मान लिया plane wavefront which makes angle of incidence I। This is incident wavefront। या हम यूँ मान सकते हैं कि if these are incident rays, या हम इनको अगर नाम रख देते suppose 1, 2 and 3 these are incident rays, then we know that wavefront is normal to rays। So wavefront in rays की normal इस प्रकार से हमारे पास में these are incident wavefront। This is reflecting surface, this is a surface of wavefront। मान लेते हैं कि ये जो wavefront है, suppose it makes angle of incidence I with the reflecting surface और surface of mirror। So angle of incidence हमने यहाँ पर क्या मान लिया, I। Now if we draw normal at point A, यदि हम इस point A पे normal ड्रा कर देते हैं, suppose this is normal to surface या normal to reflecting mirror, then we can prove that if this angle is I, then this angle is also equal to I। जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं, पहले हमने क्या माना था, इंसिडेंट रेज नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर हमने क्या माना कि जो वेव फ्रंट आ रहा है, वेव फ्रंट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ में जो एंगल बना रहा है उसको हमने क्या नाम दे दिया, I। देखो अब यदि ये I है तो ये वाला एंगल I कैसे होगा, हम इस बात को पहले प्रूव करते हैं। We know that this is reflecting surface and this is normal। So यदि हम इस पूरे एंगल की बात करते हैं, अगर हम ये वाला पूरा एंगल कंसिडर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कंसिडर करते हैं, दिस एंगल इज 90 डिग्री बिकॉज दिस इज नॉर्मल। सो वी कैन से दैट सपोज दिस एंगल इज 1 और इस एंगल को हम 1 मिनट के लिए समझने के लिए 2 नाम दे देते हैं। देन वी कैन से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरीके से देखो वी नो दैट वेव फ्रंट इज नॉर्मल टू रेज। डेफिनेशन है वेव फ्रंट की कि जो वेव फ्रंट होता है दैट इज नॉर्मल टू रेज। अगर इस एंगल को हम 3 नाम दे देते हैं केवल समझने के लिए, यहाँ पर दिस इज 2 दिस इज 3, सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। 1 plus 2 is equal to 90 degree, 2 plus 3 is equal to 90 degree। So we can say that angle 1 plus angle 2 is equal to angle 2 plus angle 3 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, angle 1 is equal to angle 3। So if this angle is I, so we have proved that this angle is also equal to I। So dear students, अब हमारे टॉपिक पे आते हैं। देखो हमने क्या प्रूव कर दिया, यदि ये वाला एंगल I है, या यूँ कहते हैं कि यदि वेव फ्रंट एंगल I बनाता है तो रेज भी एंगल क्या बनाएंगे नॉर्मल के साथ में, एंगल ऑफ इंसिडेंस I। वेव फ्रंट किसके साथ में बना रहा है, सरफेस के बीच में, दिस इज सरफेस, दिस इज आल्सो सरफेस, दिस इज रेज, दिस इज नॉर्मल, राइट। अब हमारा काम बेसिकली क्या है, वी वांट टू प्रूव दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की भी हम बात करेंगे कौन सा होगा। अभी हमने क्या माना, ए बी क्या है हमारा, प्लेन वेव फ्रंट, या यूँ कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। इंसिडेंट, दिस इज इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, ए बी इज इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट एंड एंगल आई क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो अब हम हाइजन प्रिंसिपल को यूज करके ए बी यदि हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट की बात करते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा। अगर हम इस वेव फ्रंट पे सपोज वी कंसिडर एनी 2 पॉइंट, 1 पॉइंट इज at B, another point at A, तो यहाँ से we know that according to Huygens principle every point on the given wavefront acts as fresh source
इसका मतलब यहाँ से जो डिस्टर्बेंस, मान लो बी से हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए डैश। सपोज बी से ए डैश तक डिस्टर्बेंस या जो वेवलेट्स चल रहे हैं दे रीच इन टाइम टी। बी से ए डैश तक डिस्टर्बेंस टी टाइम में रीच करते हैं। लेट्स सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन वी कैन से दैट ये जो डिस्टेंस होगा बी ए डैश इज इक्वल टू सी इंटू टी। दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वेवलेट्स फ्रॉम बी। बी से जो डिस्टर्बेंस चल के आ रहे हैं, जो वेवलेट्स चल के आ रहे हैं, उन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया, सी इंटू टी के बराबर, वेयर सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल सेम डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द वेवलेट्स फ्रॉम ए। ए बी देखो, ए बी एक गिवन वेव फ्रंट है, बी से बी सोर्स का काम कर रहा है, ए बी किसका काम करेगा, सोर्स का काम करेगा। तो जितना डिस्टर्बेंस बी से जो वेवलेट्स ट्रेवल करेंगे, जितना डिस्टेंस बी से ट्रेवल करेंगे उतना ही डिस्टेंस ए से जो वेवलेट्स आएंगे दे विल ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। सो वी कैन से दैट यदि हम इस c इंटू टी को रेडियस मानकर इफ वी ड्रा एन आर्क, वी कैन से दैट इफ वी ड्रा एन आर्क इक्वल टू c इंटू टी, इस डिस्टेंस को रेडियस मानकर इफ वी ड्रा एन आर्क c इंटू टी को, देखो b से a डैश तक डिस्टर्बेंस पहुंचे t टाइम में, तो सेम टाइम में a से जो डिस्टर्बेंस आएंगे दे विल कवर द सेम डिस्टेंस। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं डिस्टर्बेंस यूं दे विल ट्रेवल आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहाँ से a से रिफ्लेक्ट होने के बाद में डिस्टर्बेंस ट्रेवल करेंगे। मान लो t टाइम में इन्होंने डिस्टेंस कितना कवर करना है, c इंटू टी। अगर c इंटू टी को हम रेडियस मानकर यहाँ से ये एक आर्क ड्रा कर देते हैं, सपोज दिस इज एन आर्क, ठीक है। यहाँ से डिस्टर्बेंस देखो, b से डिस्टर्बेंस जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, यहाँ ये आर्क ड्रा करेंगे, दिस इज आर्क, और a से ये आर्क हमने ड्रा कर दी। अब अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल इन दोनों पे यदि हम टेंजेंट ड्रा कर दें, इस आर्क पे यहाँ से हम टेंजेंट ड्रा कर दें, दिस इज द टेंजेंट टू दिस आर्क, राइट। देन दिस टेंजेंट रिप्रेजेंट्स रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। यदि हम a को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं सीधा यहाँ से, इफ यू ज्वाइन a डायरेक्टली दिस टू दिस पॉइंट, और इसको नाम दे दिया मैंने a डैश, इसको नाम रख देते हैं b डैश, दिस इज b डैश, इसको नाम रखा हमने a डैश, इसको पुट कर दिया हमने b डैश। सो वी कैन से दैट b डैश a डैश इज नाउ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये किसका काम करेगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का। b डैश a डैश एक्ट्स एज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, राइट। इन द सेम वे अगर हम इस रे की बात करते हैं, बीच वाली रे की, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इट विल मूव इन द सेम डायरेक्शन, इस प्रकार से ये यूँ चली जाएगी। ये वाली रेज हम यूँ कहते हैं कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद में दे विल गो इन दिस डायरेक्शन। ये वाली रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद में दे विल मूव इन दिस डायरेक्शन। सो वी कैन से दैट दिस इज इंसिडेंट रे, this is reflected ray, 1 dash 2 dash 3 dash, these are reflected rays, right। अब देखो हमारा जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कौन सा हुआ, a dash b dash is reflected wave front and we can say that this angle is angle of reflection made by reflected wave front, this is r। अब यदि हम पहले की तरह ही इस पॉइंट पे यदि हम नॉर्मल ड्रा करें, इफ यू ड्रा नॉर्मल एट पॉइंट ए डैश, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसने जो एंगल बनाया दिस एंगल विल बी आल्सो इक्वल टू आर। यदि ये आर है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, आर के बराबर। सेम रीजन है कि ये नॉर्मल है तो ये वाला एंगल प्लस ये जो बीच में आपको एंगल दिखाई दे रहा है, ये एंगल और ये पूरा एंगल 90 के बराबर होगा। इसी प्रकार से ये वाला एंगल और ये बीच वाला एंगल किसके बराबर होगा, 90 के बराबर। बिकॉज यदि a डैश b डैश वेव फ्रंट है तो a डैश b डैश इन रेज के क्या होगा, नॉर्मल। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, देखो ये दोनों एंगल मिलके 90 का बनेगा, और ये दोनों मिलके ये r और ये बीच वाला एंगल फिर से 90 का बनेगा। सो ये दोनों में कॉमन हो गया, तो ये r है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, r के बराबर होगा। सो
देखो यहाँ से हमारे पास में ए डैश बी डैश को हमने क्या प्रूव कर दिया, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, राइट। देखो बी से टी टाइम में वेवलेट्स कहाँ पहुँचते हैं, ए डैश पे, ए से वेवलेट्स कहाँ पहुँचेंगे, बी डैश पे। देखो बी से पहुँच रहे हैं ए डैश पे, ए से चल रहे हैं बी डैश में। इसी प्रकार से हमने ये एक तीसरी रे और ले रखी है, यहाँ से वेवलेट्स कहाँ पहुँचेंगे, इस पॉइंट पे। ये सारे जो डिस्टर्बेंस हमने 3 पॉइंट लिए, 1 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों से इस रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ए डैश बी डैश पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दे विल रीच इन द सेम टाइम। अब हमारे पास में दो ट्राइंगल बन गई है, एक ट्राइंगल है ए डैश बी और दूसरी ट्राइंगल है ए डैश बी डैश। यदि हम इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखें तो देखो एंगल बी and angle B dash both are 90 degree. We can say that angle B and B dash is equal to 90 degree. So यहाँ हम बात करते हैं, we can say that angle B is equal to angle B dash, angle B is equal to angle B dash is equal to 90 degree because these are wavefront and wavefront is normal to rays. ये वाला एंगल दोनों में 90 हो गया, राइट। एंड वी कैन से दैट जो हमारे पास में इन दोनों में एक साइड, ये वाली जो साइड है, देखो ट्राइंगल ए डैश बी और दूसरी ट्राइंगल कौन सी ले रहे हैं हम, ए डैश बी डैश। एक तो ये वाली ट्राइंगल ले रहे हैं जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है, एक ये वाली ट्राइंगल जो ले रहे हैं अपन, ये वाली ट्राइंगल, राइट। इन दोनों में जो ये साइड है ए डैश, दोनों में क्या रह गई, कॉमन। एंड वन मोर थिंग इज बी ए डैश, अगर हम बी ए डैश की बात करते हैं देन दिस इज इक्वल टू सी इंटू टी, और इसी डिस्टेंस को हमने रेडियस मानकर यहाँ से ये आर्क ड्रा की थी। सो वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू ए बी डैश, राइट। सो इस ट्राइंगल ए डैश बी में और ए डैश बी डैश में एक साइड कॉमन, राइट। एक एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का, राइट। 90 के सामने ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, राइट। और एक साइड कॉमन है। सो अभी आप याद कीजिए कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में एक थ्योरम आती है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, RHS थ्योरम जिसको कहते हैं हम। RHS थ्योरम की यदि हम बात करें, then by using RHS theorem we can say that these two triangle A dash B and A dash B dash, these are congruent triangles because दोनों में देखो वन एंगल 90 डिग्री दोनों में सेम है, दिस हाइपोटेन्यूज सेम एंड वन साइड A B dash is equal to B A dash. So by RHS triangles are congruent. So we can say that triangles, कौन कौन सी ट्राइंगल्स हैं हमारे पास में, ट्राइंगल ए डैश बी एंड ट्राइंगल ए डैश, ट्राइंगल ए डैश बी डैश, ए डैश बी, और इसके कोरस्पॉन्डिंग में कौन सी ट्राइंगल आ गई हमारी, ए डैश बी डैश। दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अब यदि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है देन वी नो दैट कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्या होते हैं, दीज आर जस्ट फोटोकॉपी ऑफ ईच अदर, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्या होते हैं, एक दूसरे की फोटोकॉपी होते हैं, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम होती है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं दे आर इक्वल। अब देखो बी के कोरस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल है, बी डैश। यदि हम इस ट्राइंगल को यहाँ से उल्टा करके, इस ट्राइंगल को उल्टा करके हम इस पे रख देते हैं, देखो बी किस पे आना चाहिए, बी डैश पे, तो ये वाली जो लाइन है, जो ये ग्रीन लाइन ये किस पे आएगी, रेड पे, राइट। तो ये जो वाली लाइन है ये किस पे आ जाएगी, इस पे आ जाएगी। देन इन दैट केस यदि ये जो हमारे पास दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, सो एक ये वाला जो एंगल है बी ए डैश, इसके कोरस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल होगा, बी डैश ए। वी कैन से दैट सो एंगल बी ए डैश, जब हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया then we can say that angle BA dash. So angle BA dash
A dash is equal to angle B dash A dash A, that is equal to this angle, right? And angle BAA dash, this is equal to I, and angle B dash A dash A, this is equal to R. That is, we can say that angle I is equal to angle R, जो कि हमें प्रूव करना था. दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. दूसरा लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन. दूसरे में आपको कुछ नहीं करना है. यदि आपको लिखना है, मान लो एग्जाम में आता है, तो केवल आपको ये लिखना है कि फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियर दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन. इसको हम समझते इस प्रकार से हैं, दीज आर इंसिडेंट वेव फ्रंट, राइट? दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड दिस वेव फ्रंट इज नॉर्मल टू दिस प्लेन. ये जो प्लेन, बोर्ड का जो प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, इसके नॉर्मल क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट. इसी प्रकार से देखो, ये वाला वेव फ्रंट कौन सा हो गया? ए डैश बी डैश इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. दिस इज आल्सो नॉर्मल टू सेम प्लेन. जिस प्लेन की ये वाला इंसिडेंट वेव फ्रंट नॉर्मल है, उसी के रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी क्या है? नॉर्मल है. और ये क्या है? हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सो दीज आर नॉर्मल टू सेम प्लेन. सो वी कैन से दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन. सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग.